अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.3 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इस एंगल को कहते हैं जो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ है, इसको एंगल को इंडिकेट करता है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टोटल 6 होती हैं, साइन, कॉज, टैन, सीकेंट, कॉसिकेंट और कॉटेंजेंट। ठीक है, ये आप जानते हैं टोटल 6 होती हैं। तो एक आपको सिर्फ दी जा रही है, यानी साइन थीटा दिया जा रहा है और रिमेनिंग 5 आपने फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ और देन उसके बाद नेक्स्ट इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप लर्निंग करते रहें। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और उस पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक। मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ एक, ठीक है, ये ट्राइंगल है। आप ये चीज़ जानते हैं कि ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और हर साइड का अपना नाम होता है। अगर मैं लेट्स सपोज बात कर लूँ कि ये थीटा है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये बेस होगी जो एक्स एक्सिस पे होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो इस स्लाइड फॉर्म में होता है, स्लोप की फॉर्म में होता है, उसको हम कहते होते हैं हाइपोटेनियस। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। और आपको मैंने ये भी एक चीज़ पढ़ाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर आपको याद हो, मैं फिर से बता देता हूँ। यानी साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉज का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी करली ब्राउन हेयर, वो निमोनिक एक मैंने लिखी थी, तो आप उसको याद करके इसको निकाल सकते हैं। तो सम पीपल हैव, यानी एस फॉर साइन, पी फॉर पीपल, एच फॉर हैव, करली ब्राउन हेयर, टी फॉर टैन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन का फॉर्मूला ये था। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जब हम बात करें साइन का जो उल्ट होता है वो होता है कॉसिकेंट, वो इसका उल्ट हो जाएगा ना, मतलब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा। कॉज है तो कॉज का उल्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है सीकेंट थीटा, वो बन जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस। और इसी तरीके से कॉट है टैन का उल्ट होता है कॉड, जो कि बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको करने का एक वे और भी है, मगर हम इजी वे से करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे लाइक सपोज हम सॉल्यूशन में जाते हैं, हम यहाँ पे ना एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस। अब आप एक बात याद रखिएगा, जब आपको राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होंगी ना, तो आप बाकी रिमेनिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पे हमें दिया जा रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसका मतलब 2/3 लिखा हुआ है ना साइन थीटा की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास होगी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस ट्रायंगल में कितना है, हम इसको मार्क करना चाहते हैं तो करने, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी। ठीक है, मैं कर देता हूँ उसको मार्क। इसको आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें और इसको आप सी कह लें, जिस तरह मर्जी मार्क कर लें, ए बी सी इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब 2 ये है और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 3। एक साइड फाइंड करनी है ना, तो उसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है? जब भी राइट ट्रायंगल की डियर स्टूडेंट्स बात होती है, राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्रीज का, उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और ये राइट ट्रायंगल के ही नाम होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, अगर स्केलीन होगी या ऑब्लिक ट्रायंगल होगी तो उसके डिफरेंट हमारे पास होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास उसका पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो इसमें से हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मौजूद है, बेस इजीली निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस कितना है? 3 का स्क्वायर, बेस कितनी है? x का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 - 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। प्लस माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस में ही रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा? क्योंकि उसने कहा कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसको हम प्लस में ही रखेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू भी आ गई है, x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो सबसे पहले तो आप साइन की वैल्यू निकाल लें। साइन हमारे पास मौजूद था ना, जो कि था 2/3। अब आप cos थीटा निकाल लें। cos का फार्मूला होता है करली ब्राउन हेयर, यानी बेस ऊपर हाइपोटेनियस नीचे। बेस कितनी है? वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हाइपोटेनियस कितना है? वो है 3। tan निकाल लें। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर 2 है और बेस कितनी है? वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गया। तो ये आ गया। अब इनके आप बाकी उल्ट कर दीजिए, बाकी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। साइन का उल्ट होता है कॉस सीकेंड, ये हो जाएगा 3/2। कॉस का उल्ट होता है सीकेंड, इसको आप इन्वर्स कर दें ना, उल्ट कर दें, 3/स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरीके से tan का उल्ट होता है कॉट, कॉट थीटा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया है, इंतहाई इजी था। तो आए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 2 में कह रहे जी cos थीटा बराबर है 3/4 के। cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल ड्रा कर लें। आप रफ वर्क में ना करें, बेशक नीट वर्क में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इजी सीन है, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जी राइट ट्राइंगल बना ली मैंने, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ABC। तो cos का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी ऊपर बेस है, नीचे हाइपोटेनियस है। करली ब्राउन हेयर, यानी बेस 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। हमने x फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ऊपर लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है जी? 4 का स्क्वायर, बेस है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है जी x का स्क्वायर। 16 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर। 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 में से आप 9 को माइनस कर दें, ये आ जाएगा 7, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास साइड आएगी, इसको हम लिख लें, x यहाँ से मूव कर लें, यहाँ पे लिख लें x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो अब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है? वो है स्क्वायर रूट ऑफ 7। हाइपोटेनियस कितना है? वो है 4। कॉज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कॉस थीटा कितना है? वो है जी 3/4, वो है 3/4 लिख लें इसको। आप इसको आइडेंटिटीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको इस तरीके से करवाया है, आप इस तरीके से कर लें, जो आपको मेथड ईजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। तो ये आगे अब इसके उल्ट निकाल लें आप। साइन का उल्ट कॉस सीकेंड थीटा, वो हो जाएगा 4/√7। ठीक हो गया। कॉस का उल्ट सीकेंड थीटा, वो हो जाएगा 4/3। tan का उल्ट कॉट थीटा, वो बन जाएगा 3/√7। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। आइए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3 में देखते हैं जी कौन सी आइडेंटिटी दी जा रही है हमें दिया जा रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल बेशक एक बना लें छोटी सी, ताकि हमें उसको इलस्ट्रेट करना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। ABC, यानी परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, और हाइपोटेनियस का हमें नहीं पता, वो हम फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख लीजिएगा ऊपर पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है जी x, इसकी जगह पे हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर दें। बेस है जी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, और x का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल। ठीक है। तो अब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनियस नीचे, यानी 1/√5। कॉज का फार्मूला होता है करली ब्राउन हेयर, यानी बेस ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे। ठीक हो गया।
tan थीटा तो हमें ऑलरेडी पता था, जो कि हमारे पास गिवन था डियर स्टूडेंट्स, वो कितना है 1/2। अब आप इसके जी उल्ट निकाल लें, साइन का उल्ट cos सेकेंड थीटा जो कि बन जाएगा √5, cos का उल्ट सेकेंड थीटा ये बन जाएगा √5/2, tan का उल्ट cot थीटा ये बन जाएगा 2/1 का मतलब 2 ही होता है, तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 4 सेकंड लास्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। हाँ जी, सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 3। अब जरा गौर करें कि सेकेंड किसका उल्ट होता है, कॉज का उल्ट होता है ना, कॉज थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो इसका मतलब सेकेंड थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस के, ऐसा ही है ना। तो अब सर नीचे तो वैल्यू नहीं है, तो आप ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो होता है ना, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस इसमें 1 है और बेस इसमें, सॉरी हाइपोटेनियस इसमें 3 है और बेस इसमें 1 है। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल ड्रा कर लें, ये हम ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस वन, ABC, ये राइट एंगल आ गया। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें कि ऊपर आएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 3 है, 3 ये आ गया और बेस है 1, और इसका मतलब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है जो कि है x, तो हम फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है जी 3 का स्क्वायर, बेस है जी 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, 1 उधर आके माइनस हो जाएगा, 9 - 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम गौर करें तो x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 8 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं ज़रा गौर कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, ये कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, तो x बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। ठीक हो गया, तो अब हम निकाल लेते हैं बाकी वैल्यूज़ को। ठीक है, साइन थीटा निकाल लेते हैं, सम पीपल है यानी परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हाइपोटेनियस कितनी है वो है 3। कॉस थीटा जी उसका उल्ट होता है, इसका उल्ट 3/1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड का उल्ट है ना। tan थीटा है, tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, नीचे लिखें 1 ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपकी मर्जी है। साइन थीटा का उल्ट डियर स्टूडेंट्स कॉस सेकेंड थीटा होता है, ये बन जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, कॉस थीटा का उल्ट सेकेंड थीटा ये बन जाएगा 3, और tan का उल्ट होता है कॉट थीटा, ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि पार्ट नंबर 5, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहली चीज तो कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट, इनका आपने स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट सेपरेट कर लिया, ये आप लॉ ऑफ रेडिकल्स में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, और दूसरी चीज़ आपने ये गौर करनी है कि जो कॉट है वो किसका उल्ट होता है, ये देगा जी ABC। कॉट होता है जी tan का उल्ट, तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसका मतलब जो कॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बेस है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेस है, और परपेंडिकुलर जो है नीचे वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 परपेंडिकुलर है। तो इसमें से हमने x फाइंड करना है, तो x किस तरीके से फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वही हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे। आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है जी x का स्क्वायर, बेस है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा 3 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा 2, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5। तो इसमें से x का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये तो x आ गया, इसको पुट कर दीजिए आप यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट ऑफ 5, और आप अपनी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लें। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो कौन सी निकाल लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ऊपर 2 ऊपर
और 3 नीचे, ठीक है, सॉरी 5 नीचे, तो इसका स्क्वायर रूट आप ए करके लिख लें, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि सब में स्क्वायर रूट है तो हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। सम पीपल हैव, यानी 2/5, कॉज को निकाल लें आप, करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। tan थीटा, tan इसका हमें ऑलरेडी कॉर्ड गिवन है तो उसका उल्ट हो जाएगा ना, 2/3 का होल स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब इसके उल्ट कर लें डियर स्टूडेंट्स, साइन का उल्ट cos सेकेंड थीटा जो कि बन जाएगा 5/2, cos का उल्ट सेकेंड थीटा जो कि बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। इसी तरीके से tan का उल्ट cot थीटा जो कि बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।